बहराइच की चिंगारी दिल्ली और मुंबई तक पहुंची है, लेकिन बहराइच की तस्वीर क्या है इसका अंदाजा आपको इस 10 मिनट के वीडियो के बाद हो जाएगा। इस वक्त जिस वक्त मैं रिपोर्ट बना रहा हूं, तकरीबन 1:30 बजे का वक्त हो रहा है। तारीख है 20 अक्टूबर। हमारी बाईं तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर दूर सीतापुर बॉर्डर लगता है, जहां पे घाघरा नदी भी है और वहां पुलिस मौजूद थी। हम उन पुलिसकर्मियों से मिल के आ रहे हैं। इधर मैं जा रहा था, यहां से 12 किलोमीटर दूर बहराइचगंज का वो महाराजगंज का हिस्सा है, जहां पर गोपाल मिश्रा की हत्या अब्दुल हमीद के घर में की गई थी। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्यों हैं ये आपको पता लग जाएगा। इसमें जो आपको दिख रही हैं ये मुस्लिम परिवार से हैं, ये भी मुस्लिम परिवार से हैं, और इधर हिंदू परिवार हैं और कुछ मुस्लिम परिवार के भी लोग हैं। इनके गांव में 600 परिवार हिंदू हैं और 100 परिवार लगभग मुस्लिम हैं। लेकिन रात को 1:30 बजे दंगे के बीच ये लोग बीच रोड खड़े हैं। इस बात का प्रमाण है योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदू हो या मुसलमान दोनों सुरक्षित हैं, अगर वो कानून के दायरे में रहते हैं तो। लेकिन जब मैं इनसे मिला, इन्होंने जो बातें कही वो शायद आपको सुन लेनी चाहिए। आपका नाम क्या है चाची? हमार किताबुन्निसा है। किताबुन्निसा। हाँ, हमका सबका ये सब पता नहीं। आप मुझे ये बताइए कि जो बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा को जो मारा गया वो सही है या गलत है? हम सुमन आए गए हैं, हम ना जानते हैं। अभी आप सही उसको कह रही थी, तो वो सही है या गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। गलत है। मारा गया गलत है? गलत है। घर में जाना गलत है कि मारना गलत? घर में गए रहा वो गलत है, मतलब वो गलत है। और लेकिन ये मारिन है ये गलत है। मुसलमान मारी से है उनका, हिंदू का यहाँ वो गलत है, वो गलत है। और मारिन है हम सब सुने थे यहाँ कोई गलबन आए भावा है हमारे यहाँ। तो योगी की जो सरकार है उसमें आप लोग तो सुरक्षित हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान तो डरा हुआ है। आप लोगों को डर लग रहा है क्या? मैं चाहता हूं कि ये वीडियो क्लिप जो है इतनी वायरल हो कि अखिलेश यादव तक पहुंच जाए। आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या बहराइच में एक मुस्लिम परिवार और महिला है आप, क्या आपको डर लग रहा है? मुस्लिम तो मैंने डरा था, ये है कि अब हमारे ऊपर हम दंगा हुई। क्यों दंगा हो जाएगा? आप लोग तो बता रहे थे कि कुछ लोग आपके गांव में आ रहे थे दंगा करने के लिए, तो आप लोग गांव के बाहर खड़े हो गए कि हमारे गांव में नहीं हो सकता। ये क्या कहानी थी? हम लोग कहा हमारे गांव में दंगा मत करिए, जहाँ का मामला हो वहाँ दंगा करिए, उनको देखिए, उनको ढूंढिए, जो अपराधी हैं उनको ढूंढिए, उनको घर तोड़िए, उनको मकान तोड़िए, उनको फूंकिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमारे गांव में मत दंगा करिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उत्तम कुमार द्विवेदी। उत्तम कुमार द्विवेदी। तो ब्राह्मण समाज का एक बेटा वहाँ पे मारा गया है, उस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बहराइच के ब्राह्मण में क्या कोई बैठक हुई या ब्राह्मणों के बीच क्या संदेश जा रहा है कि जो राम गोपाल की हत्या की गई है बड़ी ही निर्दयी तरीके से, उस पे क्या प्रतिक्रिया है ब्राह्मणों की? अब हम तो यूँ कुछ जानित ना है कि का प्रक्रिया हुआ बनी, का मीटिंग हुई, ये हमको कुछ नहीं मालूम। हाँ। नहीं, आपको लग रहा है कि गलत हुआ है सही हुआ है? नहीं, गलत हुआ। गलत हुआ। गलत हुआ। ये जैसा कह रही हैं कि मारा गया, अभी कह रही थी जब हमारा कैमरा शुरू नहीं हुआ था तो ये कह रही थी कि सही हुआ। नहीं, गलत हुआ। उसको पकड़कर कानून के पास हवाले किया जाता, पुलिस हवाले किया जाता। यह बात हम सब ना कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू का मार दी से तो हम सब खुशी हैं, खुशी नहीं हैं। वो मार दही नहीं है तो हाँ हम सब खुशी ना आए हैं। हिंदू का मार दही नहीं है, मुसलमान मार दे हम सब खुशी ना आए हैं कि मार दही नहीं है। सवाल ये है कि बहराइच के भीतर क्या सच में डर का माहौल है, ये आपको समझना पड़ेगा। बहराइच में जो हुआ है उसकी पड़ताल हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें घटनास्थल पे जाना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू में और मुसलमानों में क्या अब भाईचारा खत्म हो गया है या भाईचारा बरकरार है? भाईचारा खत्म हो गया है या बरकरार है? नहीं, हमारे मुँहपुर में बरकरार है। कैसे मतलब? आप मुझे ये बताइए कि एक हिंदू बेटे की हत्या की गई है, हाँ। उसके बाद बहराइच में जो हिंदू मुसलमानों का जो भाईचारा था वो कैसा है?
वो बहराइच की बात नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने गांव की बात जानते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं। देखो भाई और साहब, हमारे गांव में यहाँ 1 मिनट, हमारे गांव में भाईचारा निभा रहा है। हिंदू भी ताजिया उठाते हैं, कोई हमारे गांव में विवाद नहीं हो सकता है। और मूर्ति भी उठती है हमारे गांव में, रखी जाती हैं, लेकिन कोई विवाद हमारे हिंदुओं में और मुसलमानों से नहीं हो रहा। आपको क्या लग रहा है जो लड़का जो मारा गया राम गोपाल मिश्रा, वो तो बताया गया है कि वो गलत है। उसको जो अगर झंडा फहराने गया या नहीं गया, ईश्वर जाने, मैं नहीं जान सकता। उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस किस प्रशासन के कारण के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए वो है। आप मुझे बताइए कि मुसलमान ये कह रहा है कि अगर घर में घुसेंगे तो हम मारेंगे, और अखिलेश यादव मुसलमानों का खोल के समर्थन कर रहे हैं, तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया है कि किसी के पक्ष नहीं लेना चाहिए, उचित निर्णय होना चाहिए। जो देशद्रोही है या गलत करता है उसी को दंड दिया जाए, दूसरे को दंड नहीं दिया जाए। नाराजगी है ब्राह्मणों में सरकार को लेकर कि मतलब सरकार किसी की भी हो, अखिलेश की हो या योगी जी की हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें तो बराबर जैसे उसमें फ़ायदा मिलता है वैसे इसमें फ़ायदा मिलता है। न्याय होनी चाहिए, किसी तरीके से अन्याय नहीं होनी चाहिए बस। तो क्या अन्याय क्या हो गया? वो तो घर पे चढ़ गया नहीं, था। उसका तो घर गिरना ही चाहिए, दोषी है क्योंकि वो देशी है, उसको घर गिराना उसका चाहिए, उसको पकड़ के दाग देना चाहिए, सब कुछ उसके साथ होना चाहिए। लेकिन जो ने ऐसा कर्म किया है गलत, उसी का उसके साथ गलती होना चाहिए, सबके साथ नहीं। हाँ, सबके साथ नहीं होना चाहिए। सबके साथ नहीं हो। जो गलती किया है, दोषी पाया जाता है, उसी के साथ बर्ताव होना चाहिए। गलत तो अभी आप लोग रात में 1-1:30 बजे घूम रहे हैं, पुलिस मना नहीं कर रही आपको? नहीं, घूम ना रहे हैं। हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं। उन जानवरों से छुट्टा जो जानवर हो गए हम ही लोग छोड़े हैं। क्या सरकार है हमारे यहाँ, योगी जी ने नहीं छोड़ा है? तो उसी को हम अपना अपना खेत बचा रहे हैं। इसी जगह चौराहे इन लोगों का घर है, ये मुहंडन है, इसी घर के लोग हम लोग बैठ रहे हैं। खेती यहाँ पर है, हम लोग बचा रहे हैं। सोते हैं दिन में अपने घर पे। हाँ, यहाँ से 2-3 किलोमीटर घर है। तो आप खेत की रखवाली मुसलमानों के साथ कर रहे हैं? हाँ, इन लोगों का, मुसलमानों का यहाँ घर है। 2 घर हैं, केवल 2 घर हैं। और हम लोग हिंदू हैं, तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर से आते आप हैं। मुझे बता रहे थे कि 100 परिवार है मुसलमानों के। तो रमुआपुर में है वो। अच्छा, आपके गांव में 2 मुस्लिम परिवार है? नहीं, हम भी रमुआपुर के, आप समझ नहीं सके। 2 परिवार हैं अच्छा, यहाँ अच्छा, पर। ठीक है। वो एक है यहाँ पर, इनका मानना है कि ये भी जो है इन्हीं के परिवार के हैं। आप मुझे बताइए कि जो राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ, उस घटना पे मुसलमान क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या हासिल करेगा उससे? हासिल क्या करेगा? जो मुसलमान कहाँ करना था वो तो मान लिया, उसको मार दिए। और मारने के बाद ये इल्ज़ाम नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या होगा, उसको क्यों मार दिए? पहला तो इनको फिर ठड़िया करके गोली मार देना चाहिए। हमारे तरह के होते तो हम मार देते खुद इनके ऊपर। और बताइए कि और हम इनसे बताओ, वो गया था तो आपको पुलिस के साथ उसको देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। अनीस, आप मुझे ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोज़र कार्रवाई करने वाली है। अगले कुछ घंटे में मोहम्मद अब्दुल हमीद का घर गिर जाएगा। अब्दुल हमीद के घर में जो भी कुछ हुआ राम गोपाल के साथ, उस पे आप राम गोपाल के पक्ष में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको भी डर है कि बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाएगी, या अब्दुल हमीद के घर में गलत हुआ? हमको कोई डर नहीं है। क्यों हमारा क्यों घर गिर जाएगा? कोनो हम थोड़े गलत किए हैं। पत्थर किन लोगों ने मारा था मूर्ति पे? जो पत्थर मारा था तो मान लिया हम तो वहाँ पर थे नहीं मौके पर। अब उन्होंने जो अगर पत्थर मारा था तो उन्होंने चढ़ करके फिर झंडा लहराया अपना, तो उनको नहीं बर्दाश्त हो, दाग दिए। तो उसी तरीके से इनको भी दाग देना चाहिए। हम होते मौके पर तो हम ऐसे करते, हम तो इनको दाग देते हामिद के परिवार को। योगी से क्या कहना चाहेंगे? योगी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको ठड़िया करके तक बाद गोली मार दें, हमको कोई इतराज़ नहीं। योगी की कार्रवाई से क्या मुसलमान डरा हुआ है? नहीं, हम नहीं डरते हैं। आप नहीं डरते? हम नहीं डरते। हम दंगाई डरता है कि नहीं डरता योगी से? नहीं, वो तो है ही है भाई। जैसे वही गलत ये किया है और उसका परिणाम सब लोग भोग रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा डर तो लगता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई डर तो है नहीं। हम लोग हिंदुओं में रहते हैं, भाईचारा बना करके रहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग भाईचारा बना के रहते हैं। कितने लोग हैं हिंदुओं के बीच में आप? यहाँ करीब 600-700 आदमी हैं, जिसके बीच में हम लोग लमसम 150 लोग रहते हैं बस। तो आप लोग कम है इसलिए भाईचारा बना होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों चाचा? महाराजगंज में इनकी संख्या ज्यादा है, हाँ, इसलिए भाईचारा वहाँ नहीं रहा। लेकिन लोग ये देखिए, योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि जहाँ इनकी संख्या ज्यादा, वहाँ पे भाईचारा वाला कोई प्रश्न नहीं है। तो ये जो आपका गांव है जहाँ इनकी संख्या कम है, इसलिए भाईचारा है कि बहुत अच्छे हैं इसलिए भाईचारा है? अच्छे हैं, भले हैं। आप समझ लीजिए कि 1-1:30 बजा होगा, उसी समय हम लोग साथ खेत बचा रहे हैं।
जो महिला थी उसी का घर इसी जगह है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ रहती है। हम लोग ये हमारे साथ रमोपुर रहते हैं। इनका घर भी रमोपुर है, हमारा भी घर रमोपुर है। हम लोग इस साथ में वहाँ से घर से आए हैं, जितने लोग खड़े हैं यहाँ खेत देखने के लिए। बचाते हैं, रोज की बात है। सुबह जाएंगे 3-4 बजे, 3-4 बजे हाँ घर जाएंगे। तो अनीस साहब बता रहे हैं कि कार्रवाई ठीक है योगी आदित्यनाथ। ठीक है। उस दिन क्या हुआ था वहाँ पे? अब उस दिन पर तो हम गए थे नहीं, हम तो अपने मूर्ति विसर्जन में यहाँ पे लगे थे। हम भाई जो हमारे यहाँ भी तो जुलूस था मूर्तियों का, तो हम लोग तो यहाँ पे थे। हम जब सुने होंगे क्या हुआ है वहाँ पे? वो तो हम तो सुबह सुने हुए हैं, जब जान वहाँ चला पता कि वहाँ तो गोली चली और बड़ा डंडा ये सब चले, फिर पुलिस में पकड़ी, सो का दाग दिन, ये तो बाद ही हम लोग तो सुने। सुबह जब यहाँ भगवानपुर में दंगा होने लगा, तब जब हम अपना ऑटो लेकर के गए थे चलाने, तब हमको जानकारी हुई। तब वहाँ से हमको कुछ पंडितों ने भगा दिया कि भाग जाओ घर को, कि यहाँ तुम्हारा ऑटो तोड़ देंगे और तुमको मारेंगे। तो हम तो भाग गए, हम अपने गांव आ गए। गांव घर पे ऑटो ठड़िया दिए, फिर सुकून से अपने भाईचारा के साथ गांव में टहले और घूमे बैठे रहे सबके वहाँ। हमको हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो लोग दंगा करना भी चाहते थे तो हमारे गाँव के लोग डांट भी दिए कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और कोई दंगा मत करना। हमारे यहाँ तो कोई दंगा पंगा की कोई बवाल ही नहीं था। हम लोग तो सुरक्षित हैं। सुरक्षित होना जी, हम लोग सुरक्षित। लेकिन राम गोपाल का परिवार सुरक्षित नहीं रह पाया। रात के 1:30 बजे ये रिपोर्टिंग इसलिए हो रही है ताकि आप समझ पाएं कि दंगे की चिंगारी दिल्ली और बाहर के देशों प्रदेशों तक फैल रही है, लेकिन बहराइच के भीतर मुसलमानों के साथ हिंदू परिवार खड़े हैं इस भरोसे के साथ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर हिंदू के मन में एक टीस है, राम गोपाल क्यों मारा गया? अगर वो छत पे चढ़ा भी था तो उसे कानून सज़ा सुनाता, मुसलमानों ने तालिबानी सज़ा क्यों सुनाई है? इस प्रश्न की तलाश जैसे जैसे हम बहराइच की गहराई में जाएंगे, हम ढूंढ कर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।